डॉक्टर और मौलाना अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी बड़ी एकेडमिक गुफ्तगू कर रहे थे और आप हजरात समात फरमा रहे थे। मैं निहायत अदब के साथ दरख्वास्त गुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैफ अब्बास साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। हज़रात, हम जो जमा हुए हैं वो कैसे ख़तीब की ताज़ियत से मुताल्लिक़ जमा हुए हैं कि जिनके सिलसिले में बहुत देर से आप हज़रात सुन रहे हैं। मुझे सिर्फ़ दो बातें कहना है। एक बात तो ये कहना है कि मैं उनसे जब इयादत के लिए निशात हॉस्पिटल गया था, वाक़ियन कोई तसव्वुर नहीं था, और ये बात शायद फरमाई भी थी यासूफ अब्बास साहब ने कि कल डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन उनकी रहलत के बाद जो पूरी कौम में एक गम है, यकीनी तौर के ऊपर एक ये गम है कि अजीम खतीब रहलत कर गया, लेकिन एक और मरहला है कि हमारा एक बुज़ुर्ग, एक कायद चला गया। मुझे तसल्ली हुई थी कुछ माह पहले, ये हालात हमसे आपसे कोई छुपे हुए हैं नहीं। मैं सरकार आयतुल्लाह अमीरुल उलमा हमीदुल साहब क़िबला की खिदमत में हाजिर हुआ और जो हालात चल रहे थे तो जाकर यही हालात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की, तो आपने फ़ौरन ख़ुद भी ख़तीब अकबर से गुफ्तगू की और फिर कल्ब सादिक़ साहब। एक तसल्ली रहती थी कि जो कुछ हो जाए, इत्मीनान इस बात का था कि अब ये सरपरस्त, ये बुज़ुर्ग मौजूद हैं, अल्लाह तूल उम्र अता फरमाए सरकार आयतुल्लाह हमीदुल साहब क़िबला और हकीम मोहम्मद कल्ब सादिक़ साहब क़िबला को। हमें इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए। यकीनी तौर पर खतीब अकबर रहलत कर गए, लेकिन जैसा कि अभी नैयर साहब फरमा रहे थे, वो अपनी रहलत के बाद एक कौम को ऐसा शिराजा दे गए कि जहाँ एक ही तख्त पे सब जमा हुए हैं। ये एक चीज़ ज़रूर दे गए हैं कि सब मुत्तहिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब में परवरदिगार आलम इसी तरह सबको बाकी रखी और सब मुत्तहिद रहें। यही हमारी क़ुव्वत है, क्योंकि हम सब जहाँ जिस दर के मुबल्लिग़ हैं, आप अगर गौर करके देखें, ज़माने बदले हैं, सदियाँ बदल गई हैं, लेकिन इख्तिलाफ का शायबा तक नहीं है। लिहाजा हमें अपने इन बुज़ुर्गों को ऐसी नेमत समझ के रखना चाहिए कि ये हमारे कायद हैं, ये हमारी क़यादत कर रहे हैं, और हमें इनके इशारों पे अपने को चलाना चाहिए। एक अजीम खतीब जिनकी खिताबत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो रही है, मैं क्या बताऊं। अभी नैयर साहब जैसा फरमा रहे थे, मैंने भी एक दो लोगों से इसी मौजू पे गुफ्तगू की। आपने उनकी मजलिसों में आयतों को सुना कि साहब हर मजलिस में 10 आयतें पढ़ते थे, अहादीस। उर्दू, सिर्फ उर्दू मजलिस में होती थी, और कसम खुदा की इस उर्दू के ज़रिए से ऐसा पैगाम को और जहनों पर छाए गए कि अब खतीब खुद कह रहे हैं, जैसा कि शेर सुना कि खतीब अकबर रहलत कर गए। ये वो मंजिल है। और याद रखिएगा, आज के दौर में हट के एक बात कह रहा हूँ, लेकिन चूँकि खतीब अकबर से मुताल्लिक़ है, कि जब शीयत के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के हमले हो रहे हैं, चाहे अखबारी का हो या अरकान अज़ा को कम करने की बात की जा रही है, कुछ रुकन को हज़्फ़ करने की बात की जा रही है, ऐसे वक्त में खतीब अकबर की बहुत सख्त ज़रूरत थी कि जहाँ जो हक़ था वो बयान कर रहे थे, और जो अज़ा थी उसको सामने ला कर रख दे रहे थे, और किसी की मजाल नहीं हो रही थी कि कोई ये कह सके कि ये बात गलत कही जा रही है। आज के दौर के अंदर ऐसे अफराद की सख्त ज़रूरत है कि जो जब मिंबर के ऊपर जाएं, बस एक आखिरी जुमला, कि जब मिंबर पे जाएं तो खिताबत अमानतदारी के साथ करें,
और जब अमानतदारी के साथ खिताबत होगी तो यकीनन वो खिताबत करने वाला खुद खतीब बन जाएगा। क्योंकि आज जो खिताबत है उसमें हमको जिस सिलसिले में हम गए हैं, जो हमारे सामने आले मोहम्मद हैं, जो शायर इमाम हुसैन हैं, जो वाक़े करबला है, इसमें यकीनी तौर के ऊपर हमें ऐसे पैगाम को लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन का वो मकसद, करबला की तालीम, करबला का पैगाम, इस्लाम की सही तस्वीर हम दुनिया तक सामने ला सकें और दुनिया को पहचानवा सकें। यही एक मंजिल है। हमको इस बात के लिए जो हम सब माशाअल्लाह से इतनी कसीर तादाद में बैठे हैं, ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर दो चीज़ें हो जाएं कसम खुदा की, फिर उसके बाद हम यकीनी तौर के ऊपर उनकी दी हुई तालीम को आगे भी बढ़ा सकते हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं यकीनी तौर के ऊपर उनके कदम ब कदम उनके पीछे चल भी सकते हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक ये कि हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए और दूसरे हमारे लिए लाजिम ये है कि हम जब मिंबर पे जाएं तो हक़ आले मोहम्मद को अदा करने की कोशिश करें। बस यही हमारा पैगाम होना चाहिए, यही हमारा मिशन होना चाहिए। और इसी बात की तरफ खतीब अकबर ने सुनने वालों को, जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने 60 साल सुना होगा, जो उससे कम वाले हैं उन्होंने 50 साल, यही देते रहे कि जब मिंबर पे जाओ तो जो हक़ है उनका, आले मोहम्मद का, वो बयान करो, पहुँचाया जा सके। यकीनी तौर के ऊपर मैं कहूँगा खतीबुल इरफान जनाब अशफाक साहब क़िबला भाई आपके रुखसत हो गए, यासूफ साहब और एजाज साहब और तैयब और फिराज साहब के आपके वालिद चले गए। फ़कत आप गम का नहीं हैं, गम मना रहे हैं, बल्कि पूरी कौम गम मना रही है कि हमारा एक ऐसा कायद चला गया कि जिससे बड़ी उम्मीद थी। जब भी कोई हमारा आलिम मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो हम खानवादे को तो ताज़ियत पेश करते हैं और यकीनी तौर के ऊपर मैं खानवादे के साथ साथ खतीब अकबर के वो दोस्त कि यकीनी तौर पर दोस्त तो हैं लेकिन भाई जैसी दोनों में शफ़क़त व मोहब्बत, यानी सरकार अमीरुल उलमा आयतुल्लाह हमीद रज़ा साहब क़िबला की खिदमत में भी खुसूसन ताज़ियत पेश करता हूँ कि उनका दोस्त, उनके भाई इस दुनिया से चले गए। और इसी के साथ आखिर में हम अपने इमाम ज़माना की खिदमत में पेश करते हैं ताज़ियत कि मौला आपके दीन के परचम को बैठाए हुए एक ऐसा सिपाही चला गया, यकीनी तौर के ऊपर आप भी मग़मूम होंगे कि जो मिंबर पे आता था और आपके अजदाद की उस सीरत को, उस तालीम को बयान करता था और उस पैगाम को आगे बढ़ाता था। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल